हेलो दोस्तों, जैसा आप पैनल पर देख रहे हैं, न्यू अपडेट 65,000 पदों की सीधी भर्ती, सबको मिलेगा मौका। मेरिट बेस 10वीं और 12वीं के नंबर पर 31 मार्च के अपडेट को सब जान लो, स्थानीय स्तर पर मिलेगा मौका। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं अपने चैनल एजुकेशन हिट्स पर आपको प्रत्येक नए अपडेट से परिचित कराता रहता हूं। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप ये भरोसा कर सकते हैं कि आपको जो भी नौकरी से संबंधित या शिक्षा से संबंधित जो भी नया अपडेट आएगा, आपको निश्चित इस चैनल पर मिल जाएगा। आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अपने भैया भतीजे, जो अपने परिवार के लोग हैं, जो अन्य महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको जरूर इसे शेयर कर दें और वो भी इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पर उन्हें जानकारी मिलती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में आज 31 मार्च 2026 का अमर उजाला है और इस अमर उजाले में ये न्यूज आई है जिससे मैं आपको परिचित कराना चाह रहा हूं और ये न्यूज बहुत ही आपके लिए हितकर है। तारीख भी आप देख लें, यह है 31 मार्च 2025। अमर उजाले की ये विज्ञप्ति है, इसे मैं पढ़ के सुनाता हूं और आपके लिए बहुत लाभदायक है। विशेषकर हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशखबरी वाली न्यूज है और जो निश्चित और ऐसी न्यूज है कि जो भी अगर इच्छुक हैं और थोड़ा सा भी आपका समाज में उठबैठ है, जैसे प्रधान से या अन्य किसी अधिकारी से, तो आप इसमें निश्चित रोजगार पा जाओगे और यह रोजगार आपका एक स्थायी साधन बनने वाला है। तो मैं इसे पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक इसे समझ लें। आंगनबाड़ी में इस साल होंगी 65,000 भर्तियां, 5,000 कार्यकर्ता और 60,000 सहायिका। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है इस वर्ष 5,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 60,000 सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र में अब डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व मुख्य सेविकाओं को 69,804 स्मार्टफोन बांटे। तो अब तक जो आंगनबाड़ी में थी उनमें वो महिला रखी जाती थी जो गांव की, देहातों की महिला थी, कम शिक्षित थी, उन्हें रखा जा रहा था। लेकिन अब उन्हें सबको स्मार्टफोन दिए गए। अब जो भी आंकड़े और समाज का जो भी काम होगा वो मोबाइल पर ऑनलाइन होगा, तो उन्हें थोड़ा शिक्षित भी होना पड़ेगा और सबको आज मोबाइल भी बांटे गए हैं। 46 जिलों में 754 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी दिया गया है और कल जो 754 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, उनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। सीएमओ योगी ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। पहले की तरह नहीं है 2,500, 1,500, 1,700, अब स्मार्ट उनका होना चाहिए। बढ़िया उनको पे होने वाला है और 17-18 हजार रुपए तक उनकी आय होने वाली है, तो इसे जल्दी ही सम्मानजनक किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा है कि अप्रैल में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नई व्यवस्था लागू होगी जिसमें न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। उन्होंने कहा है स्मार्टफोन से अब रियल टाइम डाटा अपलोड होगा और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बेहतर होगी। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन के डिजाइन का भी विमोचन किया और कार्यक्रम में 702 आंगनबाड़ी प्रारंभिक केंद्रों और 71 बाल विकास योजनाओं कार्यालय का शिलान्यास तथा 2,468 केंद्रों और 69 परियोजना के कार्यालयों का भी लोकार्पण किया गया। ब्यूरो गरीबों के हक में मारते परिवार ये दिया है। प्रारंभिक शिक्षा पोषण की जगह सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी शिक्षा संचालित की जा रही है, जिसके तहत 27,000 केंद्रों को आंगनबाड़ी व्यवस्था में जोड़ा गया है, जिसमें बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण एक ही मंच पर सुनिश्चित होगी। तो देखिए, अभी तक हमारी जो महिलाएं हैं वो ये सोचती थी कि आंगनबाड़ी एक वैसे ही है, छोटा मोटा, बार बार गांव में जाना पड़ेगा आंकड़े लेने, ये वो, कोई कुछ कार्यालय नहीं होता था, घर बैठे उनके होती थी। लेकिन अब ये एक तरीके से पूरी केंद्र सरकार की एक योजना है और इसमें एक विभाग बना दिया गया। सभी का प्रत्येक शहर में एक कार्यालय होगा
जिसमें अधिकारी होंगे और ये नियुक्ति एक तरीके से इस आगे चल के स्थायी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मौका आने वाला आंगनबाड़ी के लिए, आप इसके लिए तुरंत तैयार हो जाएं। और इसके विषय में मैं पूरी जानकारी आपको इसमें दूंगा और इसमें बताऊंगा कितना इसमें वेतन होने वाला है, कब से इसके फार्म भरे जाएंगे, किस जिले में कितने फार्म भरे जाएंगे, क्या शैक्षिक योग्यता होने वाली है, क्या आंगनबाड़ियों का आगे से काम होने वाला है, कितना वेतन मिलेगा, किस तरीके से उनका वर्क होगा, कितने घंटे का काम होगा, सारी जानकारी A to Z मैं इसमें दूंगा। और विशेषकर वो महिला जो ज्यादा शिक्षित थी, माना BA MA MSc करे हुए हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट जॉब की वो अगर इच्छुक हैं, तो इससे बढ़िया उनके लिए मौका नहीं है, ये निश्चित मौका है। और इसमें जैसे जैसे नए नए अपडेट आएंगे, जो भी अंदर की जानकारी आएंगी, मैं समय समय पर अपने चैनल से आपको बताता रहूंगा। और मैं चाहूंगा कि मेरी दिली इच्छा है कि जो भी महिलाएं हैं वो इसमें करें प्रयास, और उन्हें सफलता मिली तो समझ लो हमारे चैनल के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता होगी। तो इसकी मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। देखिए, यह है राज्य उत्तर प्रदेश के लिए विभाग महिला बाल विकास ICDS। कौन सा विभाग है? महिला व बाल विकास योजना। कुल पद अनुमानित है 65,000। पदों का नाम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पद का नाम क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। एक तो मुख्य आंगनबाड़ी 5,000 और सहायिका जो होंगी उसमें 60,000 होंगी। आंगनबाड़ी सहायिका, यह भर्ती जिलेवार डिस्ट्रिक्ट निकाली जाएंगी और एक साथ पूरी नहीं आती। ये प्रत्येक जिले बाई जिले निकाली जाएंगी। जैसे कब के बुलंदशहर जिले की हैं, कि गाजियाबाद की हैं, कब के मेरठ की हैं, आपके बहराइच की हैं, आपके लखनऊ की हैं, आपके इलाहाबाद की हैं, इस तरीके से बरेली की हैं। इस तरीके जिलेवार जिले निकाली जाएंगी और कोई भी महिला किसी भी जिले के लिए अप्लाई कर सकती है। अच्छा, पदों के हिसाब से योग्यता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं पास हो, कुछ जिलों में ग्रेजुएशन को भी प्राथमिकता दी जाएगी। कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए, और यदि उनने ग्रेजुएशन कर रखा है और विशेषकर यदि उनने गृह विज्ञान से कर रखा है तो उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसमें मिलने जाएगी। अच्छा, सहायिका के लिए जो हेल्पर होंगी उनके लिए 5वीं और 8वीं पास होना चाहिए। उनको 5वीं और 8वीं पास होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि पहले जो आंगनबाड़ी रखी गई थी तो उसमें थोड़ा सा इसमें रिकमेंड जो करते हैं प्रधान, नगर पालिका के मेंबर, महानगर पालिका के सदस्य, मेंबर, चेयरमैन, इनका बड़ा इस नियुक्ति में रहता है। यदि आपका कहीं से भी संपर्क है तो वो आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। जरूरी बात, आवेदन करने वाली महिला उसी ग्राम वार्ड की निवासी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो जिस जिले की भर रही है तो अगर उसी वार्ड की है तो उसे उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो उसी वार्ड की है, उसी मोहल्ले की है, तो उसे प्राथमिकता मिलेगी। आयु सीमा, इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। SC ST OBC को इसमें छूट मिलने वाली है। कम से कम ये 45 तक उनकी आयु को छूट मिलेगी। तो आपने ये समझ लिया कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 12वीं पास होने चाहिए। सब जिलों की वैकेंसी निकलेंगी। सहायिका 5वीं से 8वीं पास होनी चाहिए। जो जरूरी बात है, आवेदन करने वाली महिला अगर उसी ग्राम की, उसी वार्ड की, मोहल्ले की, शहर की, नगर पालिका की है तो उसे प्राथमिकता मिलेगी। और उसको रिकमेंड वहां के जो सम्मानित सदस्य हैं, प्रधान हैं, मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, सरपंच हैं, उनका द्वारा ये नियुक्ति होगी। आयु सीमा अधिकतम 18 वर्ष और कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष है। और SC ST OBC के लिए इसमें आगे 10 साल की छूट मिलने की संभावना है। अब आगे देखते हैं सैलरी। इसमें सैलरी जो शुरू में 8,000 से 10,000 रुपए प्रति महीना होगी और सहायिका की 4,000 से 6,000 होगी। जबकि पहले ये सैलरी बहुत कम होती थी, लेकिन अब सैलरी बढ़ा दी गई है। 8,000 से 10,000 रुपए की संभावना है और सहायिका की 4,000 से 6,000 रुपए की संभावना है। काम इसमें बहुत ना के बराबर होता है। बस समय समय पर जो काम होता है गवर्नमेंट का वो करना होता है। ऐसा कोई निश्चित टाइमिंग नहीं होती। इसमें केवल उसका नाम जुड़ा होता है। जब कभी कोई काम आता है तो उसने वो काम, वो टारगेट पूरा करना होता है। और अब विशेषकर जब मोबाइल आ गया है तो मोबाइल से जो आंकड़े हैं वो अपने घर बैठे उन्हें मोबाइल से आंकड़े पूरे करने पड़ेंगे। चयन प्रक्रिया, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। मेरिट बेस 10वीं 12वीं के नंबर पर चयन होता है। फ्री और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कागज है आपने 10वीं का, 12वीं का, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सब अपने तैयार रखें। इसको सारा वेरिफिकेशन होगा, मतलब ये देखा जाएगा वो सही है या गलत है, इस चीज की जानकारी होगी। इसे समझ लो। सैलरी 8,000 से 10,000 कार्यकर्ता की, सहायिका की 4,000 से 6,000 होने जा रही है। समय समय पर मानदेय बढ़ाया जाएगा, निश्चित 100% बढ़ेगा। जैसे कि
आपको पता अनुदेशक में जो पहले 9,000 था, उनका अभी आदित्य योगीनाथ ने 1 महीना पहले उनका 17,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट के और गवर्नमेंट के आदेशों से न्यूनतम वेतन के अंतर्गत 17,000 रुपए कर दिया है। तो वो इनका भी होने जा रहा है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल मेरिट बेस होगा। अगर एक दो बच्चे, एक जो माना किसी वार्ड में दिया, उन्हें एक ही महिला ने अपना आवेदन करा तो वो लगेगी। अगर 2-3 जनी है तो वो जैसे भी उनका प्रबंधन होगा उस तरीके से उनकी नियुक्ति हो जाएगी, जैसे आंगनबाड़ी में पहले होती रही है। तो ये 10वीं और 12वीं के नंबर चयन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसके अगले चलते हैं, आगे क्या है। सबसे जरूरी बात, अभी 65,000 पदों के लिए एक साथ लास्ट डेट नहीं आई है, अभी कोई लास्ट डेट नहीं आई है। जिले बार जिले इनकी वैकेंसी निकलेगी, अलग अलग तारीखों से निकलेगी। हर जिले की, कभी किसी जिले की, कभी किसी जिले की, कभी जैसे कि अनुदेशकों की निकल रही है जिले बार जिले। तो बहुत से क्या कह रहे हैं जी मेरी कब निकलेगी, हमारे जिले कब निकलेगी। जैसे जैसे अपडेट आएगा, आप अगर एजुकेशन हिट चैनल से जुड़े हुए हैं तो जो भी अपडेट आएगा, अभी मेरे से कोई आज सुबह कमेंट्स कर रहा था जी पीलीभीत में कब निकलेगी, बुलंदशहर में कब निकलेंगी, बदायूं में कब निकलेंगी। तो जो भी अपडेट आ रहा है, हम अपडेट पर हमारी पैनी नजर है, तुरंत हम अपने एजुकेशन हिट चैनल पर अनुदेशक की आने वाली भर्तियों की तुरंत आपको जानकारी देंगे, जो अगली वीडियो आने वाली है। और इसमें भी जैसी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, सारी जानकारी आप निश्चित रहो। अगर आपने सब्सक्राइब दबा रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, तो आपको निश्चित जानकारी समय से मिलती रहेगी। और इसके हर जिले की अलग अलग नोटिफिकेशन, अलग अलग लास्ट डेट आएगी, इसलिए आपको अपने जिले के नोटिफिकेशन देखना होगा। जो अपने जिले का नोटिफिकेशन है वो देखना होगा, और हम भी समय समय पर आपको नए अपडेट कराते रहेंगे। जैसे कि आज आपको कितना बढ़िया अपडेट है, जैसे कि आपने देखा आज ही अमर उजाले में न्यूज आई है और आज ही इसकी पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तुरंत आपको इस चैनल से पूरी जानकारी मिल रही है। अच्छा, अगर आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जिले पर निर्भर होगा। कुछ जिलों में ऑनलाइन आवेदन करा लिए जाते हैं, जैसे पिछली बार हुए थे। कुछ जिलों में ऑफलाइन होते हैं कि फार्म भरो, एक साधारण फार्म होता है, नाम, पिताजी के नाम, जन्म तिथि, आयु, उसकी शैक्षिक योग्यता, महिला का फोटो, और उसके बाद में उसके वार्ड स्थायी पता और वर्तमान पता लिख करके वो जमा हो जाता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, आधिकारिक वेबसाइट या जिला कार्यालय के माध्यम से इसका होगा। जरूरी ध्यान देने वाली बात, अब सबसे मुख्य बात आ गई। जरूरी ध्यान देने वाली बात है, भर्ती धीरे धीरे जारी होती है। कई बार खबरें पहले आ जाती हैं लेकिन नोटिफिकेशन बाद में आता है। फर्जी वेबसाइट से बचें। कुछ लोगों ने फर्जी वेबसाइट भी बना करके भर्ती करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, सेवा योजन पोर्टल पर जाकर के बिल्कुल जो नई जानकारी हो उसी से ही आप अपना करें। कोई भी फर्जी वेबसाइट या प्राइवेट वेबसाइट पर या किसी दलाल से कि जी मैं करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इससे बिल्कुल बचें, उसके बिल्कुल भी कहने में ना आए। अच्छा, आसान भाषा में समझो, 65,000 भर्ती का मतलब है पूरे यूपी में अलग अलग जिलों को मिलाकर इतने पद आएंगे एक साथ। तो इतने पद एक साथ आएंगे और ये आपको भरना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी न्यूज आए मिलती रहे। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप पुरुष हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके घर में जो महिलाएं हैं, विशेषकर 10वीं पास, 12वीं पास, ये आपकी कोई जानकारी है, प्रधान से है, इनसे है, थोड़ा सा आपका सामाजिक स्तर सही है, तो आपको ये नियुक्ति अपनी जरूर करा लेनी चाहिए। बाद में रहना ना रहनी वो बाद की बात है, इसे जरूर करा लो, ये निश्चित आपको लाभ पहुंचाएगी। ये आगे चल के सब नौकरी स्थायी हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा, अनुदेशक जो पहले रखे हुए थे, अंशकालिक रखे गए थे, लेकिन अब वो परमानेंट हो गए। तो इसी प्रकार से ये नियुक्ति आ रही है, इसे जरूर करा लें, एक बार जरूर आवेदन जरूर कर दें, इसका निश्चित आपको लाभ मिलेगा। तो हमारा जो फर्ज है हमने समझा दिया, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। जो भी अपडेट आपको नया अपडेट आएगा, मैं अपने चैनल से तुरंत आपको अपडेट दूंगा। जय हिंद, जय भारत।